एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक रिएक्शन है जो 40 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसीड कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमने क्या किया है, टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, कितना, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताना है कि इसका फाइनल रेट कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से किया जा सकता है। सीधा फॉर्मूला बताइए क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई इंटू 5 टू द पावर डेल्टा टी बाई 10, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लो आप। तो डेल्टा टी का मतलब ये है कि पहले टेम्परेचर कितना था 40, बाद में कितना हो गया 80, ठीक है। तो 80 माइनस 40, चेंज कितना आया है 40 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40 केल्विन। अब यहाँ कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे ये चेंज है, चेंज को आप लिख सकते हैं कैसे, देखिए अगर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करता तो मैं इसमें 273 ऐड करता और यहाँ पर भी 273 ऐड करता, फिर डिफरेंस निकालते तो डिफरेंस वही आता 40 का। यानी अगर एक कांस्टेंट वैल्यू, सिंपल मैथ से जानते होगे, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू दोनों पर ऐड करें, ठीक है, और फिर डिफरेंस निकाले तो वही होगा। देखो मैं बता देता हूं, देखो सपोज दैट ये 10 वैल्यू है और ये 40 है, मैं इसमें पूछूं चेंज कितना है, तो 40 माइनस 10 का चेंज कितना है, 30 का चेंज है, ठीक है। अब अगर सपोज दैट यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट वैल्यू दोनों में ऐड करूं, चलो 20 ऐड कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 20 ऐड कर दूं, यहाँ पे 20 ऐड कर दूं, तो ये फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और ये फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। अब बताइए इन दोनों में कितना चेंज है 30। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर कांस्टेंट वैल्यू कोई इन दोनों में ऐड की जाएगी तो चेंज वही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम केल्विन वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करने का क्या तरीका है, सिंपल वैल्यू रखो, आर आई इंटू 5 टू दी की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ डेल्टा टी कितना हो गया 40, नीचे कितना हो गया 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आर आई मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा 16 इंटू आर आई। यानी इनिशियल रेट का जो चेंज, रेट में जो चेंजेस आएगा वो कितना आएगा 16 टाइम रेट इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, देखिए मैंने ये बताया है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो रेट डिक्रीज भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे टेम्परेचर का जब मैं आपको इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट कंसीडरिंग एक्चुअली द एक्टिवेशन एनर्जी टर्म, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी टर्म को भी कंसीडर नहीं कर रहे, एक नॉर्मल वे पर हम लोग टेम्परेचर का इंपैक्ट समझ रहे हैं। क्योंकि अगर उस सिचुएशन पर अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को कंसीडर करने लग गए तो फिर बहुत अलग अलग कंडीशंस आ सकती हैं, क्योंकि रिएक्शन का रेट केवल एक ही कंडीशन पर बढ़ या घट सकता है अगर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दिया जाए। इस वजह से अभी मैं यहाँ उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर टेम्परेचर को लेकर, ठीक है। तो अभी आप जनरल यही तरीके समझो। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आई होप कि आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अच्छे से समझ में आया हो।